नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलिंग पुराण में। आज हम देखेंगे सोमवंश के वर्णन में ययाति का चरित्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ययाति बोला, ब्राह्मणों आप सभी मेरी बात सुनिए। जिससे मैंने अपने बड़े पुत्र को राज्य नहीं दिया है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो विपरीत मति वाला हो वह पुत्र नहीं है, ऐसा संतों का मत है। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र ही प्रशंसा का पात्र होता है। छोटे पुत्र पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया तथा विशेष रूप से माना है। उसने मेरी जरा यानी बुढ़ापे को धारण किया है तथा शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वरदान दिया था कि जो तुम्हारे बुढ़ापे को धारण करेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। इसीलिए आप जान ले कि पुरु राज्य का अधिकारी है। ऋषि बोले, जो पुत्र गुणों से संपन्न हो तथा माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो वह छोटा होने पर भी राजा बनने योग्य है और सभी प्रकार के कल्याण को पाता है। अतः शुक्राचार्य के वरदान से वही राज्य का अधिकारी है, इसमें अन्यथा नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार संतुष्ट हुए जनपद के द्वारा राजा ययाति ने अपने प्रिय छोटे पुत्र पुरु को राज्य में अभिषेक किया। दक्षिण पूर्व दिशा में शासन का भार वसु को सौंप दिया। दक्षिण दिशा में राजा ने बड़े पुत्र यदु को नियोजित किया। पश्चिम दिशा में द्रुहम नामक पुत्र को तथा उत्तर दिशा में अनु को राज्य का भार सौंपा। इस प्रकार 7 द्वीपों और समुद्र वाली पृथ्वी को राजा नहुस ने सौंप दिया। इस प्रकार राज्य देकर वह राजा प्रतिमान होकर उपदेश करने लगा कि सभी कामनाओं को इस प्रकार दबा कर रखना चाहिए जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट कर रख लेता है। कामनाएं उपभोग करने से शांत नहीं होती, उससे तो वे और अधिक बढ़ती है। जिस प्रकार हवन की अग्नि घी डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है, पृथ्वी, धन, धान्य, सोना, पशु, स्त्री एक मनुष्य की भी कामना के बराबर है, ऐसा मानकर कामनाओं का दमन करना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा जो सब प्राणियों में पाप कर्म नहीं करता वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो दूसरे से नहीं डरता तथा न दूसरों को डराता है, जो दूसरों से न तो बैर करता है और न दूसरों की निंदा करता है, वह ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करता है। चाहे केस जीर्ण हो जाए, दांत जीर्ण हो जाए, आंखें जीर्ण हो जाए, कान जीर्ण हो जाए, लेकिन जीवित रहने की आशा, धन की आशा कभी भी जीर्ण नहीं होती। संसार के जीतने भी सुख और वह तृष्णा के नाश होने पर जो सुख मिलता है उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अतः तृष्णा का त्याग ही परम सुख है। ऐसा कहकर राजा वन को तप करने के लिए चला गया। वह अत्यंत तप करके पत्नी सहित उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। ययाति के इस वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान तथा धर्मात्मा राजा हुए, जिनके शासन में पृथ्वी हमेशा सूर्य की किरणों से चमकती रही। जो मनुष्य ययाति के इस पवित्र चरित्र को पढ़ेगा, सुनेंगे, वह बुद्धिमान पुरुष शिव लोक को प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।